बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से, दुबई विजिट वीज़ा के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है। बहुत से दोस्त परेशान हैं इस बात को लेके कि जो पिछले दिनों 80 पाकिस्तानियों को यूएई एयरपोर्ट से वापस किया गया है, जो कि दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तान वापस किया गया है, उसकी रीज़न की वजह से बहुत से दोस्त कुछ परेशान हैं। कुछ ऐसी अपडेट्स जो हैं वो की गई हैं जो कि आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि वो एक्चुअली वाकया हुआ क्या था। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। पिछले दिनों ये एक जो वाकया हुआ जिसमें से 80 पाकिस्तानियों को दुबई एयरपोर्ट से वापस किया गया, डिपोर्ट किया गया, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी बेसिकली रीज़न ये थी कि जो 80 पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट पे थे, उनके पास जो उनकी टिकट थी वो फेक टिकट थी, वो डमी टिकट थी, जिसको आप कहते हैं कि एक आप जब वहाँ पे यूए में चले जाते हैं तो वो रिफंड वाली टिकट थी, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान वापस किया गया। और जब उनको वहाँ पे पकड़ा गया और चेक किया गया उनसे, तो उनके पास ना तो कोई शो ऑफ मनी थी। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आए हैं, यहाँ पे अपनी काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिसकी वजह से फिर उन लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया। अब इसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वो एक्टिव हुई, यूएई में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो एक्टिव हुई। उन्होंने फिर यूएई जो अकाम है उनसे बात की, यूएई गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे से रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे बात की। और उन्होंने जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को इसलिए वापस किया गया कि एक तो इन लोगों के पास टिकट जो थी वो डमी टिकट थी, फेक टिकट थी, और दूसरी रीज़न ये थी कि इनके पास ना तो कोई होटल बुकिंग थी, ना तो कोई शो ऑफ मनी थी। और थर्ड सबसे जो बड़ी बात है, ये लोग ये कहते हैं कि हम लोग विजिट वीज़ा पे इसलिए आए हैं कि हम लोग यहाँ पे काम कर सकें, जो कि अनलीगल है। आपको पता है कि आप विजिट वीज़ा पे यूएई में काम नहीं कर सकते। यूएई में काम करने के लिए आपके पास वर्क परमिट वीज़ा होना चाहिए, जो कि एक वर्क वीज़ा होता है, इसलिए इनको वापस किया गया है। सो फिर इसी चीज़ को देखते हुए जो पाकिस्तानी सफारतखाना था वहाँ पे यूएई में, पाकिस्तानी एम्बेसी थी, उन्होंने एफआईए को भी और पाकिस्तानी जो कौंसल खाना है यहाँ पे, फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान में, उनको भी एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने ये कैटेगोरिकली ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन की कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से यूएई दुबई में ट्रैवल करता है तो उसके पास ये जो चीज़ें हैं ये होना ज़रूरी है। अब वो कौन सी चीज़ें थी? वो एक आप कहें कि एक नॉर्मली चीज़ें थी जो कि आप जब अगर लीगली या आप सही तरीके से पाकिस्तान से यूएई में विजिट वीज़ा पे आते हैं, जो कि आपके पास होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें थी जो कि उस लेटर में भी मेंशन की गई कि अगर ये चीज़ें होंगी तो आपको ट्रैवलिंग करने में कोई मसला नहीं होगा, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको ट्रैवलिंग करने में मसला होगा, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। नंबर 1 उसमें जो थी वो शो ऑफ मनी थी। उस लेटर में ये कैटेगोरिकली कहा गया कि अगर कोई बंदा 1 मंथ के विजिट वीज़ा पे आ रहा है या अगर कोई बंदा 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे आ रहा है तो उसके पास 5,000 दिरहम शो मनी होना चाहिए, और उसके बाद उसके पास ओरिजिनल रिटर्न टिकट जो है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद उसके पास जो होटल की बुकिंग है वो होना ज़रूरी है। ये जब चीज़ें सारी होंगी तो इजीली जो भी बंदा यूएई विजिट वीज़ा पे आएगा उसको कोई ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम, बोर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इन दिनों जो नॉर्मल विजिट वीज़ा पे लोग जाते हैं उनको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, वो जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो जब ये चीज़ें नहीं उनके पास होती तो जाते हैं तो उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इसलिए आप अगर दुबई के विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये जो चीज़ें हैं ये साथ लेके जाएं और आपका वीज़ा आपको, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और जो लोग ये एयरपोर्ट पे जाके कहते हैं कि हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके जॉब करेंगे या हम विजिट वीज़ा पे काम करेंगे, ये कतई गलत बात है। आप इस तरह से बिल्कुल ना कहें। अगर आप किसी कंपनी को इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वो आप अपने तक की बात रखें, आगे शेयर ना करें। आप यही कहें कि हम जो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा उस पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे काम करेंगे या दीगर कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कोई नॉन एक्टिविटी में शामिल आती हैं, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर इन चीज़ों में भी कोई चीज़ आपके पास मिस है तो फिर भी जो है वो आपको
ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی اتنا سٹرکٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی ریزن میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستانیوں نے پچھلے کچھ ٹائم سے ایسا کیا ہے کہ یو اے میں جا کے انہوں نے نان ایکٹیویٹیز کی ہیں، نان ایکٹیویٹیز میں اوور سٹے رہے ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا ایشو آ رہا ہے کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں، وہاں پہ مطلب بھکاریوں کی طرح وہاں پہ جا کے کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، جو کہ فیک اور دو نمبری کرتے ہیں کہ ہمیں جی پیسے دے دیں، ہم نے فوراً پاکستان جانا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، یا کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ یو اے کے اندر یہ چیزیں کرنا ایک کرائم کے زمرے میں آتا ہے اور یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے پچھلے دنوں بھی بہت سے ایسے پاکستانی تھے اور ایون کچھ اور بھی کنٹریز کے جن میں سے اکثریت پاکستانیوں کی تھی، ان کو ڈپورٹ بھی کیا گیا، پاکستان میں ان کو بھیجا بھی گیا، اور دیگر بھی جو کچھ کنٹریز کی جو کہ بہت کم تھے لیکن پاکستانی زیادہ تھے، ان کو یہاں پہ بھیجا گیا۔ اب اگر آپ ان دنوں یو اے میں وزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلمز نہیں ہے۔ آپ اگر ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ بین سٹیز کا کیا مسئلہ ہے، کہ بین سٹیز کا کیا ایشو ہے، وہ کس طرح سے جا سکتے ہیں، میں نے ان کو پہلے بھی بتایا۔ ایک تو جاب سیکرس ویزا آنے والے دنوں میں ان کے لیے آ رہا ہے، اگر وہ ان دنوں وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کسی اچھے ٹریول ایجنٹ سے ڈن بیس پہ وزٹ ویزا اپلائی کروائیں، مے بی ان کا وزٹ ویزا نکل ہے۔ ادروائز وزٹ ویزا جو بین کنٹریز ہیں ان کا بہت زیادہ پرابلمز آ رہا ہے، اس لیے اس چیز کو آپ مائنڈ سیٹ میں رکھیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو یو اے وزٹ ویزا کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، بہت سے دوست پریشان ہیں کہ جی ہم جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے، ان کے لیے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایزیلی جا سکتے ہیں، کوئی پرابلمز کی بات نہیں ہے ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔